देश के मुख्तलिफ इलाकों में, खासतौर से उन राज्यों में जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां पर बिल्कुल इजराइल से ऐसा लगता है कि संघ के लोग, आरएसएस के लोग ट्रेनिंग लेकर के आए हैं कि किस तरह से मुसलमानों को जेलों में डलवाना है, किस तरह से उनको मारना है, किस तरह से उनको फसाद के नाम पर गोलियां चलाई जानी है और किस तरह से पुलिस के साथ मिलकर के आतंक फैलाना है। ऐसा ही बिल्कुल सामने आ रहा है हल्द्वानी के दंगे के बाद। इस तरह के सबूत, इस तरह की चीजें सामने आ रही हैं कि किस तरह से आरएसएस के लोग, संघ के लोग इस दंगे में शामिल थे, जिनको टच भी नहीं किया जा रहा है। बाकायदा फुटेज होने के बावजूद, वीडियोज होने के बावजूद, लोगों के बयानात के बावजूद कि किस तरह से संघ के लोग, हिंदूवादी संगठन से जुड़े हुए लोग इस दंगे में शामिल थे और उन्होंने ही मुसलमानों के ऊपर गोलियां चलाई। लेकिन दूसरी तरफ कुछ मुसलमानों के पोस्टर आज हल्द्वानी की सड़कों पर, हल्द्वानी के चौराहे पर, हल्द्वानी के गली के नुक्कड़ों पर कुछ पोस्टर्स लगाए गए हैं जिसमें वांटेड की लिस्ट के साथ साथ उनके फोटो भी लगाए गए हैं और यह कहा गया है कि ये तमाम लोग वांटेड हैं। आप अपने टीवी स्क्रीन पर ये पोस्टर देख सकते हैं किस तरह से पुलिस के जरिए इन पोस्टर्स को चिपकाया जा रहा है। और उसके साथ ही जिसको मुख्य आरोपी बताया जा रहा है अब्दुल मलिक और उनके बेटे को पुलिस के जरिए इन दोनों के घर पर आज कुर्की कर दी गई, यानी घर के दरवाजे, खिड़कियां जो हैं वो निकाल ली गई और यह कहा गया कि यह कोर्ट का ऑर्डर है। अब निचली अदालतें किस तरह से काम कर रही हैं मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आपके सामने सबसे बड़ी मिसाल ज्ञानवापी मस्जिद में पूजा की इजाजत का जो मामला है, उससे आप आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त निचली अदालतें, खासतौर से हालांकि सुप्रीम कोर्ट तक यही काम हो रहा है, निचली अदालतें किस तरह से काम कर रही हैं। क्योंकि निचली अदालतों में जब इल्लीगल बिल्डोजर का मामला पहुंचता है तो वो कुछ नहीं करते, डेट पर डेट मिलती जाती है और कोई सवाल नहीं किया जाता कि आप कब से, आपको किसने अथॉरिटी दी कि आप किसी के भी घर पर जाकर के बिल्डोजर लेकर के पहुंच जाइए और उसको गिरा दीजिए। ये कहकर के ये अवैध है और बहाना ये बनाया जाए कि कुछ ना कुछ घटना की गई थी, कोई क्राइम किया था, दंगे में शामिल था, पत्थरबाजी की थी। इन तमाम तरह के आरोप लगाने के बाद उसके घर पर यह कहकर के बिल्डोजर चलाया जाता है कि यह अवैध था। तो इस पर तमाम कोर्ट पूरी तरह से खामोश हैं। तो जो ये पोस्टर्स लगाए गए हैं, ये उत्तराखंड की नैनीताल पुलिस ने शुक्रवार को हल्द्वानी हिंसा में वांछित लोगों के पोस्टर जारी किए। इसमें मुख्य आरोपी जिसको बताया जा रहा है अब्दुल मलिक और उनके बेटे अब्दुल मोईद का भी जिक्र किया गया है। इन दोनों को मास्टरमाइंड, अब्दुल मलिक को मास्टरमाइंड इसमें बताया जा रहा है। पुलिस ने सभी 9 वांछितों के पोस्टर जारी किए हैं। हल्द्वानी शहर के सभी प्रमुख स्थानों पर पोस्टर लगाए गए हैं। जनता से इनके बारे में जानकारी देने की अपील की गई है और इसमें कुछ नंबर्स लिखे हैं कि अगर इनके बारे में कोई जानकारी देता है तो इस नंबर पर इनके बारे में इंफॉर्मेशन दी जाए। वांछितों में अब्दुल मलिक, उनका बेटा अब्दुल मोईद, तस्लीम पुत्र साबिर कुरैशी, वसीम उर्फ हिप्पा पुत्र अनीस सिद्दीकी, अयाज अहमद पुत्र शकील अहमद उर्फ हाफिज, रईस उर्फ दातो पुत्र रफीक अहमद, शकील अंसारी पुत्र जमील अहमद, ये तमाम नाम शामिल हैं जिनके ये पोस्टर अभी लगाए गए हैं। पुलिस ने मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक और अब्दुल मोईद के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया है। अब दूसरी एजेंसियां भी जो है उसकी, उन दोनों की तलाश में जुट गई हैं। इसके साथ ही पुलिस ने यह बताया है कि सभी वांछितों की संपत्ति जब्त करने की भी कार्रवाई की जा रही है। कोर्ट के आदेश पर उत्तराखंड पुलिस हल्द्वानी हिंसा के जिसको मास्टरमाइंड बताया जा रहा है अब्दुल मलिक, उनकी संपत्ति कुर्क कर रही है। पुलिस के द्वारा बनभुलपुरा के लाइन नंबर 8 स्थित उनके घर की कुर्की कर दी गई है। जिला प्रशासन ने भी हल्द्वानी हिंसा के आरोपियों की कमाई पर चोट करते हुए उनके खनन, वाहन पंजीकरण निरस्त कर दिए हैं। ये एक और बड़ी चोट लगाई गई है क्योंकि जब भी देश की ये तारीख रही है, देश के किसी भी हिस्से में जहां पर दंगा होता है, मुसलमानों को सबसे ज्यादा जो चोट पहुंचाने की कोशिश की जाती है वो होती है फाइनेंशियली, किस तरह से इनको बर्बाद किया जाए। पहले यह होता था
कि आग लगा दी जाती थी फैक्ट्रीज में, घरों में, दुकानों में, और उसके बाद पूरी तरह से मुसलमानों के कारोबार को बर्बाद कर दिया जाता था। लेकिन अब एक नया तरीका इन भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में निकाला गया है, बुलडोजर। और अब ये कुर्की की एक नई चीज निकाली गई है कि कुर्की कर दीजिए। और कुर्की कब होती है, क्या उसका कानूनी प्रोसीजर है, इसको बेहतर ज्यादातर वो बता पाएंगे जो कानून के जानकार हैं, वकील बता पाएंगे। लेकिन मेरी जानकारी में इसके लिए एक लंबा प्रोसीजर होता है। अभी दंगे को ज्यादा वक्त नहीं हुआ है, लेकिन उसके बावजूद कुर्की का ऑर्डर कर दिया गया। और सबसे बड़ी चोट जो पहुंचाई गई, जैसा कि मैंने कहा, फाइनेंशियली जो लोग कारोबार किया करते थे, क्योंकि ये पहाड़ी इलाका है हल्द्वानी, और हल्द्वानी में बजरी का, पत्थर का काम होता है, पूरे वेस्टर्न यूपी में वहां से सप्लाई होती है बदरपुर बजरी, और उसके लाइसेंस सरकार के जरिए अलॉट किए जाते हैं। तो अब पुलिस ने और प्रशासन ने मुसलमानों के लाइसेंस भी कैंसिल कर दिए हैं, यानी अब वो कारोबार भी नहीं कर पाएंगे। कुर्की के दौरान, अब्दुल मलिक के घर की कुर्की के दौरान उनके घर के सभी सामान को जब्त करने की कार्रवाई की गई, और उसके अलावा उनके मकान के दरवाजे चौखट भी उखाड़ लिए गए। तो आप देख सकते हैं कि 3 तरह से इस पैकेज में आपने देखा होगा, एक तो पोस्टर लगाए गए, अब्दुल मलिक के घर की कुर्की की गई, और तीसरा जो चोट पहुंचाई गई है सबसे बड़ी, जो लोग भी खनन का कारोबार किया करते थे उसके लिए प्रशासन के जरिए लाइसेंस जारी किया गया था। ये तमाम लाइसेंस जो मुसलमानों के नाम पर थे, जिनको आरोपी बनाया गया है इसमें, उनके लाइसेंस भी कैंसिल कर दिए गए हैं। यानी अब वो अपने परिवार का पालन पोषण भी सही से नहीं कर पाएंगे।